देखिए, कभी कभी कोई फिल्म ऐसी आती है जिसका ट्रेलर देखकर लगता है कि यार इसमें क्या खास, मतलब उम्मीदें थोड़ी कम हो जाती, लेकिन जब आप फिल्म देखते हैं तब लगता है कि अरे यार ये तो कुछ अलग ही लेवल पे है। मतलब जो सोचा था और जो मिला उसमें जमीन आसमान का फर्क। थामा बिल्कुल वैसी ही फिल्म है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। थामा के ट्रेलर के बाद मेरे एक्सपेक्टेशंस काफी नॉर्मल थे, लेकिन फिल्म खत्म होने पर मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, ये क्या था भाई। मतलब सच में मजा आ गया यार। सबसे पहले स्त्री, उसके बाद मुंजिया और अब थामा। मैडॉक फिल्म्स ने हॉरर कॉमेडी को सही मायनों में एक इंडियन ब्रांड बना दिया है, लेकिन इस बार उन्होंने जो किया है वो सिर्फ फनी या स्केरी नहीं है, ये एक इमोशनल रहस्यमयी लोक कथा है जिससे आप एक स्मूथ राइड की तरह बस एंजॉय करते चले जाते हैं। मूवी के डायरेक्टर हैं आदित्य, जिन्होंने मुंजिया डायरेक्ट करी थी, और एक बार फिर से वो इस मूवी में पूरे फुल फॉर्म में दिखाई दिए हैं। और इस बार डायरेक्टर साहब कहानी को एक ऐसे जोन में ले गए हैं जिसे हिंदी सिनेमा ने पहले कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है। देखो, मैं कोई स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको मैं फील जरूर समझा दूं। थामा एक पुरानी इंडियन फोकलोर से इंस्पायर्ड है। एक छोटा सा टाउन है, वहाँ कुछ अजीब मौतें होती हैं और एक आत्मा है जिसका अतीत खुद एक कहानी है। लेकिन सबसे खास बात, ये सिर्फ डराती नहीं, ये रियल लगती है। इस फिल्म का डर भूतों का नहीं, बल्कि बीते हुए दर्द का है, फियर ऑफ लॉस का, फियर ऑफ लेटिंग गो का, और इस डर का कि अब क्या ये सब सच में एक्सिस्ट करता है। आपके मन में ये चीज नहीं आएगी कि यार ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम इन्हीं चीजों को सुनकर बड़े हुए हैं। एक पल आप हंस रहे होते हैं और अगले ही पल आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एंड तीसरे सेकंड में तुम खामोशी से स्क्रीन को टकटकी लगाकर देख रहे हो। इमोशनली अटैच्ड, दैट्स द पावर ऑफ थामा। परफॉर्मेंस की बात करें तो शुरुआत आयुष्मान खुराना से ही करनी होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से आयुष्मान का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, एंड दिस इज द बिग प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काफी कुछ दांव पे लगा है। वो मोमेंट जहाँ पे कि उनको अपना डर शोकेस करना होता है, वो वहाँ इतनी जबरदस्त विटी लाइंस बोलते हैं कि आप हंसे बिना नहीं रह सकते और तुरंत रिलेट भी कर जाते हैं कि हाँ भाई इस सिचुएशन में होता तो यही है। एंड यहाँ भी वही मैजिक चला है, डर और फन के बीच में उनका स्विच एकदम नेचुरल लगता है, एंड ही इज द हार्ट बीट ऑफ द मूवी। अब बात रश्मिका मंदाना की, द बॉस। ये लड़की एक रेवोल्यूशन है। उन्होंने एक ऐसा रोल उठाया है जो बहुत ज्यादा लेयर्ड था, एक प्याज की तरह, थोड़ा क्यूट, थोड़ा क्रीपी एंड फुल ऑन इमोशनल। एक पल में वो बेहद स्वीट लगती हैं और अगले ही पल आपको डर से कंपाने पर मजबूर कर देती हैं। ये उनका, मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा से बाहर अगर हम निकल कर आएंगे तो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है टिल डेट। और फिर एंट्री होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। भाई वहीं से फिल्म लिटरली ब्लास्ट हो जाती है। वो जो अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी है उनके अंदर, वो यहाँ पर 10 गुना एम्पलीफाई हो गई है। मास ऑडियंस उनके ऊपर फिदा हो जाएगी, क्योंकि ये नवाज सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक तरीके का पटाखा है। ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कई लोगों को नवाज की एक्टिंग थोड़ी ओवर लगे, लेकिन बात यह है कि आपको उनका कैरेक्टर समझना होगा, एंड उस कैरेक्टर के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ओवर एक्टिंग नहीं होती तो फिर आपको उस कैरेक्टर से उतनी ज्यादा नफरत भी नहीं हो पाती। और अब अंत में बात लेजेंड परेश रावल की। देखिए, उनकी टाइमिंग, उनके एक्सप्रेशन, उनके काम के ओज, सब कुछ टॉप नॉच है। वो एक मंझे हुए कलाकार हैं, एक लेजेंड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप उनसे कहीं से कहीं तक भी कोई कम चीज तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। उनका हर एक सीन इस मूवी को एलिवेट करता है, एक अलग ही चार्म वो क्रिएट करते हैं स्क्रीन के ऊपर जब भी दिखाई देते हैं। एंड हाँ, फिल्म में एक कैमियो है, बड़ा अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग, जो लिटरली लास्ट 10 मिनट्स में थिएटर को हिला के रख देता है। बताऊंगा नहीं किसका है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको उसको थिएटर में करना पड़ेगा, तभी आपको मजा आएगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी जो लास्ट मूवीज आई हैं मैडॉक फिल्म्स की, उनमें भी हमने इस तरह के कैमियोज देखे ही हैं। इस कैमियो को भी आप मिस नहीं करना चाहेंगे। म्यूजिक की बात करें तो ये फिल्म सिर्फ विजुअल से ही नहीं, अपने संगीत से भी रोंगटे खड़े करती है। गाने जैसे कि तुम मेरे ना हुए, पॉइजन बेबी, दिलबर की आंखों में, मतलब ये सब गाने ऑलरेडी सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं, लेकिन मूवी में जब ये सॉन्ग्स आते हैं ना तो दे एनहांस द इमोशन, नॉट डिस्टर्ब द फ्लो। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम गानों को सुनते हैं और लगता है कि यार इस गाने की यहाँ पर जरूरत क्या थी, लेकिन इस मूवी में जब आप इन गानों को सुनेंगे ना तो यू विल गो विद द फ्लो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये गाना यहाँ पे क्यों डाला गया है। एंड सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका बैकग्राउंड स्कोर, मतलब इलेक्ट्रीफाइंग है। कभी वो सस्पेंस को बिल्ड करता है एंड कभी वो रोमांस के फील को एलिवेट करवाता है, कभी चिल छोड़ देता है, तो एक सेकंड भी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार आप मूवी से आउट ऑफ जोन जा रहे हैं। म्यूजिक आपको बांध के रखने का काम करता है। बैकग्राउंड स्कोर लिटरली इस फिल्म का एक अनसीन हीरो है, जिसको कि शायद आप देखेंगे तो नहीं, लेकिन आप फील हर एक मोमेंट पर करेंगे। वहीं आदित्य सरपोतदार ने मुंजिया के बाद उम्मीदें तो बढ़ा ही दी थी, और थामा उन उम्मीदों को तोड़कर एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। इस बार टोन ज्यादा मैच्योर है, स्केयर्स थोड़े सटल हैं, जोक्स काफी ज्यादा ऑर्गेनिक लगते हैं, एंड सबसे बड़ी बात, इमोशंस यहाँ पर जेन्युइन लगते हैं। वो एकदम फाइन लाइन पे चल रहे हैं, नाइदर टू गुड नॉर टू डार्क, और वो बैलेंस ही कहीं ना कहीं फिल्म को स्टैंड आउट बनाने में बहुत हद तक कामयाब हुआ है। क्योंकि मुंजिया को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैडॉक अब क्या लेकर आएंगे, एंड ट्रेलर के बाद में ऑब्वियस सी बात है कुछ चीजों पे क्वेश्चंस उठ रहे थे, बट मूवी देखने के बाद में वो सब चीजें गायब हो चुकी हैं। सेकंड हाफ में रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर होती है, लगता है कहानी थोड़ी सांस ले रही है, लेकिन फिर जब क्लाइमेक्स आता है तो सब कुछ वर्थ इट लगता है। विजुअली थामा एक स्टनिंग फिल्म है। स्मॉल टाउन इंडिया का रस्टिक चार्म, चेक। हॉन्टेड एम्बियंस, चेक। मैजिकल रियलिज्म, डबल चेक। लाइटिंग एकदम मूडी है, सेट्स ऑथेंटिक लगते हैं, और फ्रेमिंग ऐसी है कि हर शॉट में एक कहानी अपने आप में बाहर निकल कर आती है। आदित्य ने फोकलोर और मॉडर्न इमोशंस का जो एक विजुअल ब्लेंड तैयार किया है, वो एस्थेटिक के लेवल पर एकदम ब्यूटीफुली हॉन्टिंग दिखाई पड़ता है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये इंडियन हॉरर कॉमेडी का दौर चल रहा है और मैडॉक फिल्म्स इसे रूल कर रही है। सब कुछ बन रहा है यहाँ पर।
स्त्री बन रही है, भेड़िया बन रहा है, मुंजिया बन रहा है। बट थामा का फ्लेवर यहाँ पर अलग है। इस फिल्म में सिर्फ हॉरर नहीं, सिर्फ लाफ्टर नहीं, सिर्फ रोमांस नहीं, ये सब कुछ अपने अंदर समेटा है, लेकिन एक पर्पस के साथ में। कुछ भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा घुसेड़ा हुआ नहीं लगता। इसमें इमोशंस हैं, इसमें दिल है। ये वो कहानी है जो बताती है कि हर आत्मा डर से नहीं बल्कि दर्द से बंधी होती है, और बस यही इमोशन इस फिल्म को बाकियों से अलग बनाता है। आप इसको देखकर हंसेंगे, आप इसको देखकर डरेंगे, एंड सबसे बड़ी बात, आप इस मूवी को उस तरीके से फील करेंगे जिस तरीके से आपको फील करवाया जाएगा। आप कहीं पर भी लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे। भाई, क्लाइमैक्स के लिए बस एक ही शब्द है, माइंड ब्लोइंग। एक कैमियो, एक इमोशनल पे ऑफ और एक एक्शन सीक्वेंस जो कि लिटरली वाओ फैक्टर क्रिएट कर देता है। थिएटर्स में लोग चीयर करते हुए बाहर निकलते हैं कि भाई ये क्या था। एंड जब एंड क्रेडिट्स चलेगा ना, तो तुम सोचोगे कि आदित्य सरपोतदार, तुमको वाकई में हैट्स ऑफ है मेरे भाई। एडिटिंग बहुत क्रिस्प है, स्क्रीन प्ले बहुत स्मूथ है, डायलॉग्स काफी विटी और रिलेटेबल हैं। मैंने आपको बताया ही, एक भी सीन आपको फिलर नहीं लगेगा। इवन दो स्लो मोमेंट्स इन द सेकंड हाफ, दे बिल्ड अप ब्यूटीफुली टू द फिनाले। और एक बात और बोलूंगा, थामा उन दुर्लभ बॉलीवुड फिल्मों में से है जहां वीएफएक्स और स्टोरी टेलिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कहीं पर भी आपको ये नहीं फील होगा कि कंपटीशन कर रहे हैं कि भाई नहीं, वीएफएक्स हमको हैवीली दिखाना ही दिखाना है। तो फाइनली थामा एक विनर है, अ वेल पैकेज्ड एंटरटेनर दैट गिव्स यू एवरीथिंग, लाफ, चिल्स, इमोशंस, रोमांस, सब कुछ एक ही प्लेट में आपको सर्व कर दिया गया है। मेडॉक फिल्म्स ने एक और बार प्रूव कर दिया है कि उनका हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स सिर्फ पॉपुलर नहीं बल्कि कंसिस्टेंटली पावरफुल भी है। आयुष्मान अपने टॉप फॉर्म में है, रश्मिका एक रेवोल्यूशन है, नवाजुद्दीन प्योर फायर है, और परेश रावल क्लासिक गोल्ड। एंड आदित्य सरपोतदार, भाई यू आर ऑफिशियली द न्यू हॉरर किंग ऑफ इंडियन सिनेमा। थामा एक ऐसी फिल्म है जिसमें फन और फियर दोनों हैं। एक ऐसी फिल्म है जो आपको थिएटर्स में एंटरटेन करेगी और घर जाके आपको सोचने में मजबूर करेगी कि मेडॉक की ये विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू कब तक रहने वाली है। और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो यकीनन इंडियन हॉरर कॉमेडी जॉनर ग्लोबल लेवल पर बहुत ऊपर जाने वाला है, क्योंकि सिर्फ हॉरर नहीं, ये एक हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल लव स्टोरी है।